Welcome to the episode 1 of our new series Meet the Walkers. These are walkers जो स्प्लूट के साथ 1 साल से ऊपर से हैं और उनके बारे में आपको थोड़ा जानने के लिए मिलेगा. तो let's go and meet our first walker, Sumit. He's been with Sploot for over 1.5 years. वेलकम. फ्लूट में आए हुए आप कितना टाइम हो गया अंदाजा? 2 साल होने जा रहे हैं. 2 साल होने जा रहे हैं. हाँ. वेरी गुड. और मेरे को याद है शुरुआत हमारा जो मंथली मीटअप होता है उसमें पहला जब हुआ था हाँ जी. तब आपने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे सारे वॉकर्स के लिए. और उस दिन से मेरे को आप याद हो और उस दिन से आपने काफ़ी चीज़ें बोली हैं जिसके जो हमने चेंजेस करे भी हैं. आज हम हैं जब आप हमारे वन ऑफ द टॉप वॉकर्स हो पूरे गुड़गांव में. हाँ. ठीक है, तो अब आपको थोड़ा जानते हैं. अब आप शुरू करो और बताओ आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो और दिल्ली कब मूव करें. मैं सन 2020 में आया हाँ. गुड़गांव. ओके. हाँ. उसके बाद मैं एक ऑफिस का जन निगम मतलब पानी विभाग की थी उसमें जॉब सिक्योरिटी गार्ड की करने लगा. ठीक है. हाँ. वहाँ करते करते फिर मैं एक जगह लगा 1 साल वहाँ की. फिर नगारो कंपनी है उसमें मैंने किया 1 साल. अच्छा. हाँ. क्या कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ क्या होता था लैपटॉप जो होते थे मैं उनको पैकिंग वैकिंग करता था. अच्छा. हाँ. ठीक है. ये काम रहता था मेरा. तो आप 2020 में यहाँ 2020 में यहाँ मूव करे हाँ. और आप स्प्लूट आपने ज्वाइन किया 2022 में. हाँ. और 2 साल आपने अलग जगह जॉब. अलग से. तो वहाँ जब आप पहले जॉब कर रहे थे और यहाँ जॉब कर रहे थे उसमें क्या अंतर लगा? क्योंकि पहली जगह में तो आप 1 साल में ही छोड़ दिए, यहाँ आप 2 साल हो गए आपको. हाँ. तो क्या यहाँ पर अलग है? यहाँ अलग ये है हमको काम करने में भी अच्छा लगता है. जो हमारा टाइम है वो टाइम हम सुबह काम भी कर लेते हैं, दोपहर में आराम भी मिल जाता है हमको. हाँ. उसके बाद शाम को फिर काम पे निकल जाते हैं. उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं. हम अलग से भी कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं. और ये हाँ और ये जो काम है ये इसमें कोई हमको इतना वो भी नहीं है और काम में अच्छा भी लगता है. सारे लोगों और फिट भी रहते हो. फिट भी रहते है हैं. बड़ा. हाँ. अच्छा. ये जो है वॉक भी होती रहती है. कुछ लोग कहते हैं वॉक नहीं करते तो इसमें हमारी वॉक भी हो जाती है. ठीक है. तो इसलिए आपको यहाँ पर हाँ काम में भी अच्छा लगता है. और काम क्या है आपका अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? काम मेरा सुबह से वॉक कराने का रहता है. हाँ. तो क्या क्या होता है वॉकिंग में? वॉकिंग में हम यहाँ से जाते हैं पहले डॉग लेते हैं. हाँ. नहीं पहले मैं ऐप चालू करता हूँ चेकिंग डालता हूँ. उसके बाद जाकर सर से मिला मैम गुड मॉर्निंग मैम. हम जाके डॉग लेते हैं. उसके बाद डॉग लेने के बाद लिफ्ट से नीचे वॉक कराना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. हाँ. और आपकी कितनी वॉक्स हैं? वॉक इस समय तो मेरी 8 है. 8 है. हाँ. और वॉक में क्या क्या कराना होता है? मतलब पहले डॉग को मिलना होता है, फिर कितनी देर के लिए घुमाना होता है, उसके बारे में कुछ वॉक बताओ. डॉग हम लेते हैं उसके बाद उससे 1-2 मिनट मिला फिर वॉक वो निकल आते हैं. हाँ. हमारी 40 मिनट की वॉक होती है, 20 मिनट की भी होती है. अच्छा. हाँ. ठीक है. तो आपकी अभी 8 जो वॉक्स हैं वो कितने मिनट की हैं? वो सारी 40 मिनट सारी की. 40 मिनट. हाँ. तो ठीक है. तो करीबन आपका 6-7 घंटे का काम होता है. हाँ. सुबह 3-4 घंटे और शाम को 3-4 घंटे. और दिन में आपका फ्री टाइम. फ्री टाइम. तो अब कभी आपने दोपहर में कुछ और किया है साथ साथ? हाँ दोपहर में नहीं काम भी करता हूँ. मन नहीं हुआ तो आराम भी कर लेता हूँ. अच्छा. हाँ. और काम जो करते हो वो क्या क्या काम करते हो? काम क्या रहता है अगर बाई चांस मन हो गया तो रैपिडो में फूड डिलीवरी मार लेता हूँ. ठीक है. हाँ. और उसमें एडिशनल इनकम आपको इसके ऊपर मिल जाती है. हाँ. बहुत बढ़िया. एक्सेलेंट. ये तो बड़ा मज़ेदार है. और आप अब हम स्प्लूट के इसमें आ गए लेकिन थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ. परिवार में आप कहाँ से हो? मैं यूपी कानपुर से हूँ. कानपुर से हो. हाँ. और आपके परिवार पूरा कानपुर में? हाँ. और परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 भाई हैं. हाँ. 3 बहन हैं. मम्मी पापा. ओके. आप कौन से नंबर पे आते हो 5 में से? मैं 5वें में मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ. बिल्कुल बीच में. हाँ. ठीक है. नहीं सॉरी चौथे नंबर पे आता हूँ. चौथे. हाँ. ठीक है. और आपके बाकी भाई बहन कहाँ हैं? वो सारे लोग गांव में रहते सब हैं. गाँव में. तो आप भी अकेले यहाँ पर आए? यहाँ पे अकेले रहता हूँ दोस्तों के साथ में. और आपके सारे दोस्त भी स्प्लूट के वॉकर है, वो भी मजा. हाँ वो भी सारे स्लूट के वॉकर हैं. ठीक है. बढ़िया है. आपका ये ऐसे गांव से यहाँ आने का वो कैसे बना दिमाग और गुड़गांव कैसे डिसाइड किया आपने? गुड़गांव मैंने ऐसे डिसाइड किया. मैं कानपुर में रहता था. हाँ. हाँ. कानपुर में रहता था तो मेरे यहाँ पे दीदी जीजा रहते हैं ताऊ के जो हैं. उन्होंने बोला वहाँ चलो तुम अच्छा पैसा कमाओगे, वहाँ रहोगे आराम से चल के. हाँ.
पहले मुझे जिम विम करने का बड़ा शौक था। तुम चलो वहाँ पे, हाँ अच्छा जिम है वहाँ पर? वहाँ पे जिम अच्छा है, तुम वहाँ करना, आराम से रहना हमारे पास। हाँ। ऐसा हुआ। तो पहले उनके साथ आप हाँ। पहले, और फिर यहाँ आए। फिर यहाँ पे आया। ठीक है। और गांव में आपने कुछ काम किया कभी या डायरेक्टली यहीं पर ही काम किया? नहीं, मैंने इससे पहले कॉलेज था वहाँ काम गाँव में? करता था। हाँ। तो कॉलेज में आपने कितनी तक पढ़ाई करी? कॉलेज सर पढ़ाई तो मैंने बहुत कम की है, 2-4 क्लास गया बस। अच्छा हाँ। ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं हाँ। लगा? नहीं, पढ़ाई मन तो था पढ़ाई करने का, घर पे कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, इस चक्कर में नहीं कर पाया। तो आपने पहले ही जॉब करना शुरू कर दिया? हाँ, काम तो बहुत पहले से स्टार्ट करना हमने कर दिया था, छोटे पर से। और आपकी अभी क्या उम्र है? अभी सर 20-21 साल होगी। 21 साल। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है आपका बैकग्राउंड, और अब आपका मन करता है वापस गांव जाने का या? सर मन तो करता है, बस ये क्या रहता है, मन तो करता है कि गांव जाएं थोड़ा 2-4 दिन, लेकिन बस क्या रहता है, थोड़ा पैसा कमाएं, कुछ अच्छा काम और अच्छा कर सकें, हाँ, ताकि लगे लोगों को कि यार बाहर रहता है तो इसने लाइफ में कुछ किया है। और घर पे आप पैसे वापस भेजते हैं? घर पे तो सर ऐसे तो पैसे घर पे मेरे लेते नहीं हैं, और लेते क्या नहीं, नहीं, हाँ, जैसे कोई काम होता है, जैसे दीदी की शादी हुई, कोई वैसा काम हुआ तो अपनी मर्जी से दे देते हैं। ये तो बहुत आपने अच्छे डिटेल में बताया आप क्या कर रहे थे पहले और क्यों यहाँ आए। आप जब गांव में थे आपको क्या क्या करना पसंद था? लाइक आपको पहले डॉग से पसंद था या यहाँ नहीं, डॉग मुझे थोड़ा डॉग पसंद था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था। हाँ। मेरे भैया थे जो बड़े, उनको ज़्यादा पसंद था। अच्छा। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ। मेरे पास पोमेलियन था एक। अच्छा। हाँ। गाँव में? गाँव में। वेरी गुड। हाँ। और तब आपकी क्या उम्र थी? तब मैं ऐसे ही था 14-15 साल का। तो तब से आपको पहली बार डॉग से मुलाकात और फिर अच्छा लगा? हाँ। तो यहाँ पर आपको आके ज़्यादा टाइम नहीं लगा सेटल इन करने में? हाँ, गांव में जैसे डॉग जैसे घूमते नहीं रहते, हाँ, उनके हाँ, साथ खेलते तो क्या, बॉल फेंक दी, हाँ। वो जा रहे हैं दौड़ के उठाने, आ गए ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे तो डरते नहीं थे कभी? डरते नहीं थे। अब हमें थोड़ा इसके बारे में बताओ कि इस रूट में आने से आपने जब शुरू किया तो क्या था, किस पे पहले फोकस होता था? इस रूट ने आपको जो ट्रेनिंग कराई थी, आई थिंक उस समय पे किसने आपको ट्रेनिंग कराई, क्या सीखने के लिए मिला, और फिर आपने वॉक्स कैसे शुरू करी? सबसे पहले मैं ऑफिस आया, तेज सर से मेरी बात हुई। हाँ, उसके बाद तेज सर से बात हुई, फिर 1-2 दिन उन्होंने बोला रुक के आना, फिर करण सर से बात हुई, उन्होंने दूसरे दिन से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ओके, हाँ, ठीक है। मैं तो ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ? ट्रेनिंग में वॉक पे गया, मैं लूज लीज पे वॉक कराना, अच्छे से चल रहा है, अभिषेक करना, गुड बॉय, कम ऑन लेट्स गो, ये सब सीख लिया? हाँ, ये सारा कुछ सीखा मैंने। हाँ, पॉजिटिव हाँ, उनको बोलना होता है जब कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, जब अच्छा करते हैं, अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं, नो कम यार, चलो आ जाओ, तो ये आपने सीखा? ये सीखा। ठीक है, फिर आपको वॉक्स मिलनी शुरू हो गई? वॉक मिलनी शुरू हो गई। पहली बार क्या हुआ, मैं जब लाइव में पहली बार ट्रायल देने गया तो कुछ ऐसा था, ट्रायल तो मैंने सही दिया, जो उनको शायद पता नहीं कराना नहीं था या ऐसे ट्राई करवाना था। हाँ। पहला ट्रायल मेरा खराब गया तो करण सर ने मुझको डांटा। हाँ, हमको भी कुछ खराब लगा, डांटा तो, लेकिन मुझे ये डाउट हुआ कहीं चलो मैं कर तो रहा हूँ, कहीं जॉब से ना निकाल दें। हाँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहली लाइव की डॉग मेरे वो सेक्टर 1 में फ्रीडा नाम की, पालम बिहार में। हाँ, लाइव की सबसे पहली बार उसी से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर कभी तो याद है वो तो ट्रायल, मैं भी था उस ट्रायल के लिए। नहीं, आप ट्रायल के लिए गए थे वहाँ पर? हाँ। जो अहाना मैम है? हाँ, वही ना, फ्रीडा? हाँ, फ्रीडा, वहीं से मेरी स्टार्ट हुई। दूसरा डॉग मुझे मिला सैटरडे। अच्छा। वो मैडम मुझे बहुत पसंद करती थी डॉग, उनको मैं बहुत अच्छे से वॉक कराता था। उनका डॉग हमारे बिना किसी से चलता भी नहीं था। सेक्टर 102 में मैं वॉक कराने जाता था। 102, ठीक हाँ। है। और फिर और कौन था? तो फ्रीडा, फिर सैटरडे आया, फिर उसके बाद नोआ आई। नोआ, हाँ, ओके। नोआ, फिर सलीना मैम, वो भी मेरे बिना नहीं चलती थी। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ था। उसके बाद मैं काफ़ी समय फिर मैं बीमार पड़ा, गाँव गया, फिर आया। उसके बाद मेरा एरिया चेंज कर दिया गया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, गोल्ड कोस्ट रोड की तरफ आ गया। फिर गोल्ड कोस्ट रोड आ गए। हाँ, और फिर गोल्ड कोस्ट रोड में कौन कौन डॉग मिले? गोल्ड कोस्ट रोड पे पहले काफ़ी टाइम तो मैं ऐसे काफ़ी टाइम चेंज करता Replacement वाले रहा। walker हाँ, वाले। वो एक बार मैं ट्रेनिंग पे भी जाने लगा था। हाँ।
ट्रेनिंग कराने लगा, फिर ट्रेनिंग के साथ वॉक मुझे मिलना स्टार्ट हो गई। हाँ, फिर सबसे पहले मियाँ। ओके। हाँ, और अभी भी मियाँ को आप वॉक करा? अभी भी वॉक करा रहा हूँ। तो इस साल भर तो आराम से हो गया। हाँ, ठीक है। मैं जिसको सर मैंने अपने आप को भी देखा है कि मैंने जो वॉक पकड़ी है वो छूटी नहीं दोबारा कभी, चलती रही कंटिन्यू। तो क्या है इस सीक्रेट का, इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सिगरेट क्या, उनको अच्छा लगता है वॉक कराने, मैम भी खुश रहती हैं, उनका डॉग भी खुश रहता है। हाँ। ऐसा है। हाँ, ठीक है। और तो आप बताओ, आप नाम बता रहे थे तो मियाँ, अब गोल्फ कोर्स में मियाँ है, मियाँ है, भाई साहब है। भाई साहब, अरे हाँ, वाह, क्या नाम है? तो बजी भाई है। साहब को भाई साहब बुलाते हैं? भाई साहब बुलाते हैं। तो ऐसे लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, और डॉग को भाई साहब बुला रहे नहीं, हैं। भाई साहब नाम है उसका। अच्छा, हाँ, ठीक है। और भाई साहब फ्लैश है मेरे पास। फ्लैश है, ठीक है। हाँ फ्लैश है, पिटबुल है। हाँ, ओके। और बजी 4 वॉक है मेरे पास। बजी। हाँ, और सबकी वो दोनों टाइम होती हैं। ठीक है। इससे पहले 10 थी। हाँ। हाँ, तो मैं तो 2 कैसे छूट नहीं दिया आपने? 2 नहीं, वो आप गाँव छोड़ चले गए होगे? गाँव नहीं गया था, वो मैं कुछ बीमार पड़ने लगा हाँ। तो अपनी मर्जी से मैंने कुछ कम करवा दी थी। तबीयत आपकी थोड़ी। हाँ, डाउन होने लगी इस चक्कर में। तो अब आप अगर 8 वॉक कराते दिन में 40 मिनट की, तो आपका अप्रोक्सीमेट आपका कितना अर्निंग हो जाता है? अर्निंग हो जाता है 20 से 22 हज़ार रुपये। 20 से 22 हो जाता है। हाँ, और आपने जब शुरुआत किया था तब आपका कितना अर्निंग हो रहा था? मैं शुरुआत तो किया था 13,000 से। 13,000 से। हाँ। ठीक है। हाँ, और उस समय आपके शायद वो स्कूटी होती थी। स्कूटी होती थी और मेरे पास। आज मेरे पास बाइक है। वेरी गुड। और ये बाइक आपने अपने पैसों से ली है? हाँ, Very बाइक मैंने अपने पैसों से ली है। इस फ्लूट में काम कर करके मैंने बहुत कुछ किया सर। हाँ, बताओ और क्या क्या किया? मैंने घर पे भी एक बाइक स्प्लेंडर निकलवा के दी थी। और हाँ, अरे वाह, दीदी की शादी में। अच्छा। हाँ, शादी में पैसा भी लगाया था मैंने। अच्छा। हाँ। तो दोनों साइड पे लगवाया था ना? हाँ, ओके। उसके बाद मैंने फ़ोन भी लिया 25,000 का, कौन सा? वो Vivo Y100। अच्छा। हाँ। तो इसलिए आपकी ऐप बढ़िया, आपकी वॉक बहुत बढ़िया ट्रैक होती है। हाँ, नहीं वो वॉक तो ट्रैक होती है, उसमें डिस्टेंस नहीं दिखाता है मेरे में। डिस्टेंस नहीं दिखाता? हाँ, कम दिखाता है चला क्योंकि हुआ। आप कम चलते होते? चलता तो मैं अच्छा हूँ, वो सर बताते कि 4G से कनेक्टेड है ये। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है। ये तो आपने मतलब 1.5-2 साल जो आपने काम किया उसमें आपने 2 बाइक निकलवाई है। हाँ, और एक इतना मैं और काम में नहीं इतना कमा पाया, कमाता था वो सब खा पी के बराबर हो जाता था। हाँ। ठीक है। और गुड़गांव में रहने का खर्चा कितना होता है अंदाजे से? रहने का सर हो जाता है 10 से 12,000, खाना पीना और रहना, और क्या है इसमें? जिसमें खाना पीना रहना ही होता है। इसमें इतना हो जाता है? हाँ, तो गुड़गांव थोड़ा महंगा है। महंगा है। ठीक है। और इसमें ट्रैवल आपका पेट्रोल भी हो जाता है ना? पेट्रोल तो सर अलग से वो निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा काम करके, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। और आपका ओवरऑल स्प्लूट में अब आप 1.5 साल हो गए हो, आप सीनियर वॉकर हो गए हो। हाँ। आप किसी भी डॉग को हैंडल कर सकते हो? हाँ, पक्का? किसी भी पक्का। मैं डॉग से डरता नहीं हूँ। एक बार बस मेरा क्या होता है, मुझे लीज पकड़ा दो, हाँ। उसके बाद मुझे हैंडल करना होता है कि मैं अपने आप को, अगर ये काटेगा तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ इससे मैं। डॉग? और आपको उनके साथ बॉन्ड बनाते हो, हाँ, वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। मैं पहले उनसे मिलता हूँ ना तो बहुत ही प्यार से बात करता हूँ। डॉग हाँ, से? उनका नाम लेता हूँ अच्छे से, गुड बॉय। हाँ, और गर्ल है तो गुड बॉय बोलते हो? नहीं, गर्ल है तो गुड गर्ल, अच्छा। ऐसे। ठीक है। हाँ, और वो फिर उससे आपको जानने लग जाते हैं? हाँ, मैं डिच्चे सर से ट्रेनिंग ली ना तो वो मीठी आवाज़, कुछ मुझे भी समझ में आई कि मीठी आवाज़ बोलो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपको पता है ना, हम एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका मैं ये अभी तक अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो हाँ। यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है हाँ, कि आपके जैसे जो सीनियर वर्कर हैं, हाँ। जो बहुत टाइम से करा रहे हैं और उन्होंने ये स्मॉल चीज़ें सीख ली हैं जिससे पूरा डिफरेंस बन जाता है हाँ, हाँ, कि प्यार की आवाज़ से कब लेना है, स्ट्रिक्ट आवाज़ कब लेना है। हाँ, तो अब जो आप जैसे सीनियर वर्कर हैं उनको अब कोच की पोजीशन दी जाएगी। हाँ। कोच मैं मतलब- चाहता हूँ सर ऐसा कुछ हो। मैंने काफ़ी बार डिच्चे सर से बात की, सर मुझे ट्रेनिंग का कुछ। इसलिए ही तो आपने हाँ। कहा और हमने सुन लिया। हाँ। अब मैं चांस पे डांस कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो नए वॉकर आते हैं, जो करवाना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं, वो अब थोड़ा बहुत जो ऑन ग्राउंड वाला काम है वो आपसे सीखेंगे, और इसके लिए आपको ऑफ कोर्स एडिशनल इनकम मिलेगी। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो गोल्फ कोर्स रोड वाले एरिया में जो भी नया वॉकर आता है वो आपके थ्रू ये सब सीखेगा। ओके ये सर। आपके और भी जो सीनियर वॉकर हैं उनके साथ। हाँ जी सर। ठीक है। अब तो आपने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, सब कुछ अच्छा। थोड़ा बुरा भी बताओ, थोड़ा असलियत भी बताओ, कुछ बुरा भी होगा
बुरा असर क्या होता है, जब कोई चीज़ की स्टार्ट होते हैं ना तो थोड़ा अच्छा बुरा चलता रहता है। हाँ, क्योंकि अच्छा जब होता है, जब सारा कुछ सही अच्छे से लग जाता है ना, उसके बाद तब सही हो जाता है। तो जैसे मकान बनता है ना, हाँ। तो मकान बनने में सारी जगह सामान फैली रहती है ना, कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, उसके बाद जब बन जाता है ना तो सारी जगह अच्छा हो जाता है, ऐसा है। नहीं, बहुत आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और हाँ। मेरे को पता है कि बहुत बारी ऐसा हुआ है कि आप खुश नहीं थे, और बट अच्छी बात ये थी कि आपने बताया कि देखो मैं खुश नहीं हूँ, ये है। हाँ। और उस समय पे टीम ने भी बहुत मेहनत करी कि सबके लिए एक अच्छा सा प्रोसेस बनाए। हाँ। तो अब आपको लग रहा है चीज़ स्टेबलाइज हो गई है? हाँ जी सर, हो कुछ गई कुछ अब। तो सही हुआ है। हाँ, जो नहीं है वो भी बताओ, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारा ये कहना है कि अगर हमारे कोई रूल बनता है तो वो हमेशा के लिए फॉलो किया जाए, वो हमेशा के लिए बन जाए, चेंज ना किया जाए, अच्छा। ताकि हमको उसका भी ध्यान रहे कि यार अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पे ये हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। हाँ। तो अब ये जो रूल्स भी है ये भी आपके ऐप पे डाल दिया जाएगा हाँ। कि आप सबको पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। हाँ जी सर। और बताओ, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो रूल का है। रूल का है, और जो टाइमिंग हमारी रहती है वो तो सही है। हाँ, ये सारा कुछ अच्छा है। खुश हो? हाँ जी सर। ठीक है, आप खुश हो, वो खुश है। हमारे कैमरा पर्सन, एक और चीज़, हमने एक जो चीज़ किया था वॉकर्स मीट जो हम करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी रिवॉर्ड भी मिला हुआ है। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला गया है? आपने क्या सही किया था उसमें? उसमें सारा कुछ मैंने अच्छा काम किया था। वॉकर ऑफ द मंथ इसलिए आपको मिला था? हाँ, सारा काम मतलब टाइम पे गए? टाइम पे गया, टाइम पे वॉक स्टार्ट की, हाँ। टाइम पे बंद किया, फिर दूसरी वॉक पे भी मैं टाइम पे पहुंचा। और रोज आपकी अटेंडेंस रोज, थी? हाँ रोज फुल थी। तो ये आप कैसे करते हो? क्योंकि ये ना कई वॉकर्स हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं कि जब वो होते हैं वहाँ पर तो अटेंडेंस उनकी 100% रहती है। ये सर- नहीं कि आधा अधूरा, कभी आना जाना। अगर हमारा काम पे पूरी तरह फोकस है, हाँ। अगर हम वो काम से खुश हैं, हम काम पे सही से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल टाइम से हमारा काम होगा। ठीक है, तो आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और होपफुली बाकी जो वॉकर्स देख भी रहे हैं वो भी समझेंगे। कुछ डाउट होगा तो वो आप डायरेक्टली वो रहा सुमित जा रहा है उससे पूछ लो, ठीक है, फेमस हो जाओगे आप पूरे गुड़गांव में। बट एक मैसेज आप जाते जाते जो भी नया वॉकर आ रहा है उसको कुछ दे के जाओ कि क्या ध्यान रखना चाहिए, और आपकी तरफ से क्या मैसेज है वहाँ देख के बोलो। वॉकर को हमारे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंपनी में आए, उसको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है उसके साथ में। ठीक है, तो उसको और वॉकिंग सब कराते हुए डॉग के साथ क्या याद रखना चाहिए? डॉग के साथ ज़्यादा करके हमको, अगर अच्छे से चल रहा है, कमांड, गुड बॉय, और सबसे अच्छे मुझे याद रखना चाहिए उसको लूज लीज पे चलाना है हमको। लूज लीज वॉक। हाँ, ठीक है, हमारा कंपनी का काम यही है कि हम उसको लूज लीज पे वॉक कराएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुमित, ये कॉन्वर्सेशन करने में बड़ा मजा आया। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द सेकंड एपिसोड। ठीक है, जी सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।